जोर आजमाइशी चल रही है यहाँ पे। कितने किलो का है ये? हाँ तो हिल ही गया था, उससे उठा नहीं। थोड़ा वार्म अप भी चाहिए उसके लिए। भाई गोलकुंडा की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे काकतीय डायनेस्टी के प्रताप रुद्रा ने इस किले की स्थापना की थी 11वीं सदी के अंदर। अब पहले ये समझ लेते हैं कि इसको गोलकुंडा क्यों बोला जाता है भाई। बड़ा अजीब सा नाम है। एक्चुअली ये एक तेलुगु भाषा का शब्द है। गोला और कोंडा ये दो शब्दों से बना है। गोला यानी कि भेड़ या बकरी, इसको गोला बोला जाता है, और कोंडा यानी कि पहाड़ी, क्योंकि ये जो किला है ये पहाड़ी के ऊपर बना है, तो इसको बोलते हैं गोला कुंडा। 500 साल के करीब काकतीय डायनेस्टी ने यहाँ पे राज किया। उसके बाद में यहाँ पे कुतुब शाही डायनेस्टी का राज हो गया। बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, तो इमीडिएटली ऊपर चढ़ जाते हैं। और भी हैं। करीब 1518 में कुतुब शाही डायनेस्टी ने इसे टेक ओवर कर लिया और उन्होंने इसे अपनी राजधानी भी डिक्लेयर कर दिया। अब सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि क्या होता है कि औरंगजेब जो है वो 1687 में इस पे हमला हुआ। हालत बदली हो रही है, तो हम बहुत ऊपर आ गए। अब देखने वाली बात यह है कि औरंगजेब ने ये पहली बार इस पे हमला नहीं किया था। औरंगजेब का ये दूसरा हमला था। उसने पहला हमला तब किया था वो जब करीब 31 ईयर्स पहले, 31 साल पहले उसने इस पे पहला हमला किया था, जब वो सिर्फ एक राजकुमार की हैसियत रखता था। आई थिंक ये हाइट सिटी से करीब 100 मीटर ऊपर होगी या उससे भी ज़्यादा। लेकिन अब वो बादशाह था, तो बादशाहों की ईगो तो भाई कैसी होती है आपको पता ही है। तो उसने गोलकुंडा पे हमला कर दिया इसे जीतने के चक्कर के अंदर। और ये उसकी ईगो का भी सवाल था, क्योंकि पहले वो जीत नहीं पाया था। तो उसने कहा जो मर्जी हो जाए मैं इसे अपने कब्जे में लेके ही छोड़ूंगा। तो करीब 8 महीने तक उसकी सेनाएं इसमें लगी रहीं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी सेना का मोराल टूटने लगा, उनकी हौसले पस्त हो गए और लोगों के पास रसद भी ख़त्म होने लगी। तो औरंगजेब ने सोचा भाई क्या करना चाहिए। अपने लोग भेजे, उसे कहा भाई वो जो दरबान है, गेट कीपर है, उसे किसी तरह से अपने कब्जे में करो ताकि हम इस किले के अंदर घुस सकें। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, some kind of, अरे वाह, काली माता का मंदिर है। जय माता दी। यहाँ इंडिया में आपको यही सब मिलेगा, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद, कहीं दरगाह। लोगों की आस्था है। तो साहब काफ़ी दिन की मेहनत के बाद वो जो अफगानी दरबान थे वो मान गए। अब दरवाज़ा खोलना तो पॉसिबल नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि जो किले के अंदर जाने का चोर दरवाज़ा होता है, मैं आपको उसका रास्ता बता देता हूँ। तो उसके एवज़ में उसे बहुत सारा पैसा, सोना जो भी था उसे मिला। और इस तरह से 8 महीने के बाद गोलकुंडा फोर्ट औरंगजेब को मिल गया। तो अब औरंगजेब ने तो उसे सिर्फ अपने ज़िद के अंदर लिया था, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लिया था। तो यदि हम ये कहें कि 1687 से गोलकुंडा का बुरा वक्त शुरू हो गया या वो खंडरात में बदलना शुरू हो गया,
तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। हाँ, आई एम ऑन टॉप ऑफ दरबार हॉल। यहाँ से असली नज़ारा है हैदराबाद का। आई गेस दिस इज न्यू हैदराबाद। इस गोलकुंडा के किले में करीब 720 सीढ़ियाँ हैं, पता लगा आपको? और ये 11 किलोमीटर के घेरे में फैला हुआ है। अमेजिंगली ब्यूटीफुल। मेरे पीछे देख लीजिए आप, ये है दरबार हॉल। बस एक्चुअली हॉल तो नीचे ही था, ये तो दरबार की छत है भाई। मुझे लगता है कि जब ऐसा होता है ना, जैसे हम क्लासरूम में बैठे बैठे पक जाते हैं, टीचर कुछ जो लेक्चर दे रही होती है, चलो बाहर चलते हैं, यहाँ तो टीचर निकाल देती है या हम खुद चले जाते हैं। तो ये छत उसी के लिए होगी, जब राजा वाजा कुछ ज़्यादा ज्ञान देने लगते हो, मामला बोर होने लगता हो, तो चुपके से निकल के आ जाओ छत पे। तो यहाँ से नज़ारा भी कोई बुरा नहीं है, देखो। तो खैर इसी के साथ हम ये गोलकुंडा फोर्ट का जो टूर है इसे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। लव यू ऑल।